मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक देखने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सी नहीं है। ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक आसान तरीका आपको बताएंगे, बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे जैसे आप हल कर सकें। इसके लिए देखिए हमने 3 नियम लिखा है। इन 3 नियमों को याद करना होगा, बहुत ही आसान है। और ये नियम कैसे आए, इसके लिए हमने देखिए 1 से 25 तक वर्ग लिखा है। इन्हीं वर्ग संख्याओं से ये नियम बनाए गए हैं। तो हम आपको ये नियम पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे प्रश्न करवाएंगे। देखिए कहा गया नियम नंबर 1 कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 0, 1, 4, 7 के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें यदि हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या 7 आएगा। देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 625 है, अगर हम 9 से भाग देंगे जैसे इसमें, तो देखिए कितना आ सकता है। 9 छक 54, 963 ज़्यादा हो जा रहा है, 54 बार जाएगी, 9 छक 54 6 बार जाएगी। अब 54 62 में से 54 घटा देंगे बेटा, तो कितना बचेगा। देखिए 62 है, 62 में 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 2 8 बचेगा। 54 6 60 और 2 8 और 85 हो जाएगा। तो 85 हो जाएगा अब यहाँ पे। और 9 9 81, 85 में से जो है 81 घटा देंगे, 4 बच जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। उसी तरह इसमें से अगर 9 से भाग देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। 54 3 क्या होता है, 57। 54 3 57, अब 3 यहाँ जाएगा, 36 हो जाएगा। और 9 में भाग देंगे 36 से, 9 चौक 36 यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 5 2 7 शेष बचेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए सर 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 से 54 नहीं भाग जाएगी, तो 9 पचे 45, 45 5 50 2 7 बचेगा और 79 हो जाएगा। 9 8 72 हो जाएगा, 7 शेष बच जाएगा। ठीक, 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 पचे 45, 3 बच जाएगा, 34 हो जाएगा। 9 तिरिक 27, 27 3 30 4 34 यानी 7 बचेगा शेष पर। 9 से भाग देंगे इसमें तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 नहीं ले जा सकते क्योंकि 44 है, तो 9 चौक 36 और 36 है और 8 44 होगा, 81 हो जाएगा। 9 9 81 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे भाग देंगे तो 0 7 0 7 4 और 1 भी बचेगा आपका। देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 आपका 1 बच जाएगा शेषफल। तो आपका जो शेषफल है 0 1 4 7 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जब भी आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या में भाग देंगे तो आपका शेषफल यही आएगा। इससे हमें मालूम देगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। आई बात समझ में। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आप ले लेंगे, उसमें आप 9 से भाग देंगे, शेषफल आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता है। देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या बात कही गई है। देखिए नियम नंबर 2 में बात किया गया है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अंतिम अंक, तो देखिए अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। आप जो अंक लिख सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखिए एक 9 भी, सॉरी 9। अब इसमें देखिए कि जो वर्ग संख्या आपसे 1 से 24 तक आपने लिखा है, क्या इसमें ये सभी अंक आ रहे हैं। देखिए 0 0 आ रहा है, आया ना। 1 देखिए, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी अंतिम अंक है। ठीक, 2 देखेंगे 2
कहीं 2 नज़र आ रहा है आपको? अंतिम अंक के रूप में कहीं 2 है? नहीं है। 3 देखेंगे, 3 कहीं है? कहीं नज़र आ रहा है 3? 3 भी नहीं नज़र आ रहा है। 4 देखेंगे, 4 कहीं आ रहा नज़र? 4 देखिए 64 में है ना? तो 4 आएगा। 5 625 है, 225 है, 5 आ रहा है। 6 6 सौ 36, 4 चौक 16 है ना? 6 कई जगह आ रहा है। 7 देखिए, 7 कहीं आया है आपका? किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 7 आया है क्या? देखिए, कहीं नहीं आया है। 8 8 भी देखिए, किसी वर्ग संख्या के अंत में आया है क्या? ठीक, नहीं आया है। 9 किसी वर्ग संख्या के अंत में आया? हाँ देखिए, वहाँ 9 आया 529 में। देखिए, 289 में आया है, 17 का वर्ग होता है। तो देखिए, ये 9 आया है। तो कौन कौन अंक नहीं आए? 2 3 7 और 8, ये अंक आपको नहीं आए। तीसरा नियम क्या बताया गया है आपको बेटा? है किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक वर्ग संख्या में होते हैं। कोई भी वर्ग संख्या है, कोई भी संख्या, वर्ग संख्या आप ले लीजिए, उसके अंतिम 2 अंक इसके अंतिम 2 अंकों में जरूर होंगे, 100% रहेंगे। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो सकता है, हम कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, इस पे हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और आपको बताएंगे। देखिए, वो आपको कितना बेहतरीन लगेगा ये नियम। आई बात समझ में? तो हमें इन नियमों को याद रखना होगा। नियम नंबर 1 क्या है कि 9 से आप जब भाग देंगे तो शेषफल के रूप में आपको क्या मिलेगा? 0 1 4 7, ये याद रखना है। नियम नंबर 2 में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। नियम नंबर 3 कि 1 से 24 तक जो भी वर्ग संख्या है, उसके अंतिम 2 अंक किसी भी वर्ग संख्या में आपके रहेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक प्रश्न आपको उसी नियम पे हमने दिया है कि निम्न संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? इनमें से एक संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको खोजना है। तो इसीलिए हमने नियम आपको 3 बताया था। आप देखिए, उस नियम का प्रयोग करिए। पहला नियम एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। पहला नियम, 9 से भाग देंगे तो आपका जो है शेषफल क्या आएगा? 0 1 4 7। ठीक, दूसरा नियम, अंतिम 2 अंक, अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए? 2 3 7 8, अंतिम अंक नहीं होना चाहिए। अगर अंतिम अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, नियम नंबर 3 आपको बताया गया था, 1 से 24 तक जो भी आप वर्ग संख्या है, उसके अंतिम 2 अंक किसी भी वर्ग संख्या में होंगे। ठीक, तो आइए, तो इन नियमों को हम देखें। तो देखिए, क्या ये दूसरा नियम देखेंगे, दूसरे नियम के अनुसार 2 3 7 8 किसी संख्या के अंत में नहीं है। तो देखिए 8 है यहाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? अब ये नंबर हम 1 का प्रयोग करेंगे कि देखेंगे शेषफल 0 1 4 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, 9 हटा दीजिए, यानी 9 से भाग देने का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, नहीं कटेगा, जो आएगा शेषफल वही हमारा उत्तर होगा। देखिए, तो 5 4 9 6 2 8, शेषफल कितना बचेगा? 8 बच रहा है। तो क्या इसमें शेषफल 8 है? नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। देखिए, 9 5 4 9 2 1 3, शेषफल इसमें कितना आ रहा है? 9 से भाग देंगे इसमें तो शेषफल आपका आएगा 3। ठीक, जब 3 ही आएगा तो देखिए शेषफल 3 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन बचा है, तीसरा, यही उत्तर सही है। देखिए, अगर 9 से आप भाग देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, तो बचा 1, शेषफल 1 है। तो शेषफल 1 इसमें आया कि नहीं आया? तो अधिकतम हमारा सवाल 1 और 2 नियम से अनुसार ही लग जाएंगे, कभी कभी तीसरे नियम की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया है, आप इस तरीके से सवाल लगाइएगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको 4 संख्याएं दी गई है, इनमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग है और 3 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उसको खोजने के लिए हमने नियम बताया। फिर एक बार नियम देखिए। पहला नियम, 9 से भाग देंगे तो शेष आएगा 0, 1, 4, 7। ठीक। दूसरा नियम आपको बताया गया कि अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए किसी भी। अगर 2, 3 अंतिम 7, 8 अंतिम अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा नियम, यानी 1 से 24 तक वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, इस नियम नंबर 2 का अगर हम प्रयोग करें तो देखिए किस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। देखिए इसके भी अंत में 2 है, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 8 है। 2, 3 और 8 मिला ने, इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि नहीं। देखिए बेटा, आपकी जब 3 ये ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन आपका बचा ने, पहला। तो यही उत्तर आपका क्या है, सही है। यही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन तरीका, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए तुरंत का तुरंत लग गया। तो इसीलिए हमने कहा कि नियम याद रखिए और सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। देखिए बेटा, निम्न संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कि नहीं पूछा गया है। इसका मतलब है कि इसमें 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 नहीं है। इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए नियम बताया हमने कि पहला नियम कि 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो शेष 0, 1, 4, 7 होगा। दूसरा नियम, अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा नियम बताया हमने, 1 से 24 तक वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक उसमें मिलेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए 2, 3, 7, 8 अंतिम अंक के रूप में कहीं है नहीं है, इसका मतलब दूसरा नियम अब नहीं लगेगा इसमें। पहला नियम देखें, 9 से भाग दें तो 6, 3, 9 हो जाएगा, 6, 3, 9 हो जाएगा। 8, 7, 15, 15, 4, 19 हो जाएगा। तो 19 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 1 शेष बचेगा। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछ रहा है कौन नहीं है। देखिए इसमें 9, 9 हट जाएगा। ठीक। 5, 4, 9 हट गया। 7, 6, 13, 13 में 9 से भाग देंगे, 9 का नाम 9, 4 बचेगा। 9, 4, 13 होता है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 शेष बचा। यहाँ पर देखिए 6, 3, 9, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7, 14, 21, 21, 6, 28 हो जाएगा। 21 से 6, 27 हो जाएगा। सॉरी, 21, 6, 27 होगा। 27 में 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27 यानी 0 बचेगा। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक ऑप्शन आपका बचा, यही आपका उत्तर होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें अगर 9 से आप भाग देंगे, ठीक, देखिए 5, 4, 9, ठीक, 7, 2, 9 और 3, 3, 6 बच गया शेष। कितना बच गया बेटा? 6। तो क्या यहाँ 6 शेष बचा है? नहीं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से सवाल को लगाइए। देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, लगाने में आनंद आएगा। ठीक। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक। कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।